जय श्री राम मित्रों, मैं पंडित महेश शर्मा। मैं आप सबके ज्ञानलोक चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं आप सबके सामने लेके आया हूं नवरात्र के अष्टमी की देवी महागौरी के बारे में जानकर लेके आया हूं। इसमें मैं आपको माँ भगवती की कथा के बारे में, उनको कौन सा भोग पसंद है, वो कौन सा पुष्प पसंद है, उनका मंत्र कौन सा है और माँ भगवती का स्वरूप कैसा है, वो आपके सामने वर्णन करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपके सामने माँ भगवती के स्वरूप के बारे में वर्णन करता हूँ। माँ भगवती का स्वरूप है, माँ भगवती की 4 भुजाएं हैं, उनका सौम्य रूप है और उन 4 भुजाओं में एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में वरद मुद्रा, एक हाथ में अभय मुद्रा और एक हाथ में कमल पुष्प धारण किया हुआ है। माँ भगवती का जो वाहन है वह वृषभ है, बैल है, और कभी कभी माँ भगवती सिंह पर भी सवारी करती हैं। माँ भगवती की जो भी उपासना करता है उसके दुख दरिद्रता नष्ट हो जाती है और उसके पूर्व जन्म के पाप हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं और वर्तमान जन्म के जो पाप संचित हो रहे हैं वह भी नष्ट हो जाते हैं। माँ भगवती की जो आराधना करते हैं, उस माँ भगवती गौरी की जो आराधना करते हैं, उनकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाती है। अब माँ भगवती की एक कथा है, वो आपको बताता हूँ। पुराने समय में जब माँ सती भगवान शिव की जो पत्नी थी, वो अपने पिता के घर में जाती हैं, जहाँ पे उनके यज्ञ हो रहा होता है। वहाँ पे अपने पति का जो अपमान होता है उसको सहन नहीं कर पाती, इसीलिए वो कुंड में अपने आप को दाह कर लेती हैं, जला लेती हैं। बाद में उनका जन्म हिमालय राज हिमवान के घर में होता है, जहां पे उनको अपने पूर्व जन्म की सारी कथा ज्ञात होती है। फिर वो प्रण करती हैं कि मैं अपने पति भगवान शिव को ही वर्ण करूंगी, उनको प्राप्त करने की तपस्या करूंगी। तो उन्होंने माँ भगवती ने तपस्या प्रारंभ कर दी और इस जन्म में माँ भगवती का नाम था पार्वती। माँ भगवती ने जब तपस्या आरंभ की, उन्होंने इतनी कठोर तपस्या की, उनकी तप की ज्वाला से उनका शरीर भी काला पड़ गया। माँ भगवती को भगवान शिव ने आके वरदान दिया और अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। भगवान शिव जब अपनी साधना में बैठे हुए थे, उसमें उनके पास देवता आए। उन्होंने कहा कि सुम निशुम नाम के असुर हैं, उन्होंने हमारे राज्य से हमें निकाल दिया है और हमें बहुत ज्यादा कष्ट दे रहे हैं। भगवान शिव को पता था कि माँ भगवती पार्वती से ही इन असुरों का संहार होगा। तो उन्होंने एकांत में अपनी पत्नी को बुलाया और बाद में उनको मजाक के तौर पे यह कहा कि तू तो काली है। माँ दुर्गा पार्वती बहुत ज्यादा इससे आहत हुई, उनको बहुत ज्यादा दुख हुआ कि मेरे पति को मेरा स्वरूप ही पसंद नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि अपने पति के सामने, भगवान शिव के सामने ये कहा कि मैं आपको गौरवर्ण होकर दिखाऊंगी। तो माँ भगवती हिमालय पर्वत पर गई और उन्होंने वहां पे तपस्या आरंभ कर दी। तपस्या आरंभ उन्होंने ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उनको आके वरदान मांगने कहा। उन्होंने कहा मैं गौरवर्ण हो जाऊं वापस। तो उन्होंने माँ भगवती को आशीर्वाद स्वरूप वरदान दिया और उनके जो श्यामवर्ण काले रंग था वो उसको उनसे अलग कर दिया। माँ भगवती का तो रूप गौरवर्ण हो गया, वो गोरी हो गई। उनके दूसरे शरीर से श्यामवर्ण एक कौशिकी नाम की स्त्री प्रकट हो गई, जो उनकी पुत्री थी, और फिर वो बाद में उन्हीं का ही स्वरूप भी थी। और फिर उन्होंने बाद में सुम निशुम का वध किया। और इस प्रकार से माँ भगवती जो श्यामवर्ण में थी, महागौरी जो पार्वती श्यामवर्ण में थी, वो बाद में गौरवर्ण हो गई। ये तो माँ भगवती गौरी की कथा है। अब माँ गौरी को क्या पसंद है भोग के अंदर, वो बताता हूँ। माँ भगवती को जब अष्टमी हो, नवरात्र की जो अष्टमी होती है उसमें हो, तब माँ भगवती को नारियल का भोग लगाइए। तो इससे क्या होता है, सारे प्रकार के जो कष्ट होते हैं वो दूर होते हैं और घर में सुख संपत्ति आती है।
और मां भगवती को जो पुष्प है वो है बेला का पुष्प, उससे भी सुख संपत्ति आती है। अब मां भगवती का मैं मंत्र बताता हूं। मां भगवती का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु मां महागौरी रूपणे संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये मां भगवती गौरी का मंत्र है। तो भक्तों, मैं आपके सामने इस जो मां गौरी का जो मंत्र है और इनकी जो कथा है, इनके जो भी उसकी पूजा विधि है, जो थोड़ी बहुत आपको बताई मैंने, इसको आप उस प्रकार से कीजिए। और यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगे, सही लगे, तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।